आज हम लोग यूनिट 2 का पार्ट 2 मदर टेरेसा पढ़ेंगे। दया की देवी, दीनहीनों की माँ तथा मानवता की मूर्ति मदर टेरेसा एक संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकाश को देख सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन असहाय, पीड़ित, निर्धन तथा कमज़ोर लोगों के बीच में बिता दिया। वह संगठन जो इन्होंने 30 वर्ष पहले बनाया था, अपने सहयोगियों भाई बहनों की सहायता से गरीबों की भलाई के लिए, जो कि निःशुल्क शुरू किया गया था, आज एक विश्वव्यापी संगठन में बन चुका है। नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन ने सन 1969 में मदर टेरेसा को विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। यह पुरस्कार उन्हें शांति के लिए उनकी प्रवीणता के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म सन 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नन बनना स्वीकार किया था और 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता के आइरिश लॉरेंटो नन मिशनरी में शामिल होने का निर्णय किया। और वहाँ पे जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, संत मैरी हाई स्कूल कलकत्ता की अध्यापिका बन गई। 20 साल तक अध्यापक पद पर तथा प्रधान अध्यापक पद पर रहने पर इन्होंने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था। उनका मन कलकत्ता की झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब लोगों, पीड़ा और दर्द से बेचैन लोगों के बीच में ही लगता था। 10 सितंबर 1946 में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के बाद उन्होंने कॉन्वेंट को छोड़ दिया और अति निर्धन लोगों की सेवा में जुट गई, यानी उन सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पटना में भी अंडर नर्सिंग का परीक्षण लिया और कलकत्ता की गलियों में घूम घूम कर दया और प्रेम की मिशन प्रारंभ किया। ये कलकत्ता की गलियों में घूम घूम के प्रेम और दया का मिशन प्रारंभ किया। वह कमज़ोर और त्यागे हुए व्यक्तियों और मरते हुए व्यक्तियों को सहारा देती थी। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता के नगर निगम से एक ज़मीन का टुकड़ा मांगा, उस पर एक धर्मशाला बनाई। इस छोटी सी शुरुआत के बाद उन्होंने जो प्रगति की वह अपने आप में महत्वपूर्ण थी। 98 स्कूटर, 425 मोबाइल डिस्पेंसरीज, 102 कुष्ठ लोगों की दवाखाना, 48 अनाथालय और 62 ऐसे गृह बनाए जिसमें दरिद्र लोग रह सकें। मदर टेरेसा एक त्याग की मूर्ति थी। वह जिस घर में रहती थी वहाँ वह नंगे पांव चला करती थी और वहाँ वह एक छोटे कमरे में रहती थी और अतिथियों से मिला करती थी। उस कमरे में एक मेज और सिर्फ एक कुर्सी थी। मदर टेरेसा प्रत्येक व्यक्तियों से मिला करती थी, सभी से प्रेम भाव के साथ रहती थी और उनकी बातें सुना करती थी। उनके तौर तरीके बड़े ही विनम्र थे। उनकी आवाज़ जो थी उनमें सहजता और विनम्रता झलकती थी और उनकी मुस्कुराहट हृदय की गहराइयों से निकला करती थी। यानी वो मुस्कुराती थी तो उनकी जो मुस्कुराहट थी वो हृदय की गहराइयों से निकलती थी। सुबह से लेकर शाम तक वह मिशनरी बहनों के बीच में रहा करती थी और उसके बाद उनको जो भी टाइम मिलता था वो पत्रों को पढ़ने में लगती थी और जो कि उनके पास आया करते थे। मदर टेरेसा वास्तव में प्रेम और शांति की दूत थी। उनका विश्वास था कि दुनिया में सारी बुराइयां जो हैं वो घर से पैदा होती हैं। अगर घर में प्रेम होगा तो स्वाभाविक रूप से विश्व के सभी लोग परस्पर प्रेम बढ़ेगा। यानी घर से ही क्या होता है, सभी बुराइयां की शुरुआत होती है। अगर घर में प्रेम होगा तो वास्तविक रूप में विश्व में भी सभी लोगों में प्रेम होगा। इसलिए वो कहा करती थी कि दुनिया में शांति बने रहे। उनका संदेश था कि हम एक दूसरे से इस तरह से प्रेम करना चाहिए जैसे कि हम ईश्वर से करते हैं। तब भी हम विश्व में, अपने देश में, अपने घर में, अपने हृदय में शांति ला सकेंगे। उन्होंने
सन 1962 में पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्हें क्या है, सन 1962 में पद्मश्री से की उपाधि दी गई और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 5 सितंबर 1976 को मदर टेरेसा स्वर्ग लोकवासी हो गई। माने 5 सितंबर 1976 को मदर टेरेसा का निधन हो गया और संपूर्ण विश्व ने उनके देहावसान में आंसू बहाए, यानी संपूर्ण देश उनकी मृत्यु का बहुत बड़ा शोक लगा और संपूर्ण देश ने आंसू बहाए। धन्य है वो मदर टेरेसा।